नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ्स मैग्नेट चैनल में मैं शिवम गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने परसेंटेज की क्लास 7 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें कि हम कंजप्शन वाले जो सवाल होते हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज में सिर्फ 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होंगी कि ये परसेंटेज की जो हमेशा गणना होती है वो 100 पर की जाती है। परसेंटेज नंबर से कोई लेना देना नहीं होता और परसेंटेज रेशियो पर डिपेंड करती है। तो मैं जो आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो रेट आपको ऐसे दिया हुआ किसी भी क्वेश्चन में कि आपके पास रेट होगी कोई भी, तो रेट आपके पास 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। या तो उसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाएगी, या फिर उसके डायरेक्ट रुपीज़ में या रेट में उसके में कमी की जाएगी। उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि रेट जो मूल्य होता है रेट, और एक आपके पास चीज़ होती है कंजप्शन जिसको कि आप खपत बोलते हैं, और एक आपके पास होता है एक्सपेंडिचर जिसको आप वृद्धि कहते हैं। मूल्य, खपत, और ये आपके पास वृद्धि, ये आपके पास एक्सपेंडिचर होता है खर्च। अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं और आपसे कहा जाए कि आप 2 किलो चीनी लेके आओ और चीनी का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है, तो चीनी का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो, आपसे 2 किलो खपत है तो आपका खर्च होगा 100 रुपये किलो। तो इसमें गुणा करके ये निकाला जा सकता है। अगर मान लीजिए चीनी का मूल्य 50 रुपये किलो है और आपकी खपत 2 किलोग्राम है, तो आपका जो खर्च होगा वो चीनी पर 100 रुपये जो आपके खर्च होंगे। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर आज की क्लास से हमारी बेस्ड है, जिसमें आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, आप उसको पढ़िए। उसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, जो चीनी का मूल्य है उसमें कुछ वृद्धि कर दी जाती है। चीनी के मूल्य में आप 20% की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे खपत में कितने % कमी हो कि खर्च केवल 10% बढ़ पाए, ये पूछा गया है। तो आपके पास एक सीधी सी चीज़ है कि मान के चलिए आपके पास, उसने कहा कि आपके पैसे में मूल्य में 20% वृद्धि कर दी गई है। अगर आपके पास चीनी मान लीजिए पहले 100 रुपये किलो थी, तो 20% की वृद्धि होने के बाद ये आपके पास 120 रुपये हो जाएगी, और आपको खर्च में सिर्फ 10% रुपये बढ़ाने हैं। उसने कहा खर्चा केवल 10% रुपये बढ़े। अगर आपका खर्चा पहले 100 था, तब आपका खर्चा इसका 10% जब आप इसमें इंक्रीज़ करोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 110। तो उसने कहा कि हमें खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो ये 120, ये 10, आपको 10 की कमी करनी पड़ेगी 120 पर गुणा 100। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये 100/12, ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से 3 बार, 8 तिया 24, 8 से 1/3% की आपको कमी करनी पड़ेगी, तब आपका खर्च बढ़ेगा 10%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 से 1/3%। चीज़ जैसा एक सेम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ आप उसको पढ़िए। चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाती है। चावल का जो मूल्य है उसमें 10% कमी हो जाने पर उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए खपत में, ताकि ओवरऑल जो वृद्धि है वो 20% हो। इसमें आपसे कहा गया है कि 10% उसकी रेट में आपने कमी कर दी, यानी कि 100 रुपये के पहले आप 100 रुपये किलो कोई चीज़ आती थी, तब आप उसमें 10% कमी कर दी। जब आपने उसमें 10% की कमी कर दी, यानी कि अब वो चीज़ 90 रुपये की आती है, और उसने आपसे कहा है कि खर्च जो है वो 20%, खर्च जो है उसमें 20% वृद्धि हो जाए। 100 में अगर आप 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120। तो उसने यही पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आपके पास 90 से 120 हो गया, यानी कि 30 रुपये की वृद्धि की आपने कितने पर, 90 पर गुणा 100। ये 3 बार घटेगा, ये 100/3%, इसका मतलब 33 से 1/3%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है। इसी जैसा सेम एक और सवाल, उसमें कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। जब चीनी का जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि जो खपत है वो 3 किलो बढ़ जाती है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, इससे इसकी खपत में 3 किलोग्राम की कमी कर दी जाती है, और खर्च 10% ही बढ़ पाता है। तो मूल बताना है आपको। मान लीजिए आपके पास उसके मूल्य में उसने कहा है कि 20% वृद्धि, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि 20% वृद्धि करी
तो 100 का वो 120 कर देगा और खर्च में 10% वृद्धि करी यानी कि 110% हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ आई। ये तो बिल्कुल पिछले वाले कुछ सवाल की तरह हैं। उसके बाद उसने कहा है आपसे कि 3 किलो की उसकी खपत में 3 किलो की कमी कर दी जाती है। मान लीजिए आपके पास 120 पहले थी, अब 110 है, तो आपको यहाँ से कितनी कमी है? 10 की कमी है। कितने पर? 120 पर। जब आप इसको काटोगे तो ये 12 यानी कि आप 12 किलो, और ये आपका मान था ओरिजिनल 12 किलो आप पहले खाते थे, तो ये 1 की कमी अब बढ़ोतरी है, ये 1 की कमी है या बढ़त है, जो भी दिया हुआ सवाल में एक कमी दी हुई है। इसकी वैल्यू आपके पास 3 किलो दी हुई है यानी कि 3 गुना। तो आपसे पूछा है कि मूल खपत बतानी है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगी यानी कि आपकी जो मूल खपत थी वो 36 किलोग्राम थी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसी जैसा एक और सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाती है और इससे 2 किलो खपत में कमी हो जाती है, खपत में वृद्धि हो जाती है, तो 5% उसके खर्च में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी वर्तमान खर्च बताना है। तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। मूल्य में 25% की कमी कह रहा है, तो आपको 100 से सीधे 25 की कमी करोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। उसके खर्च में 5% बढ़ोतरी करोगे तो 105 आ जाएगा। यहाँ से इसका अंतर निकालोगे 30/75। ये आपके पास प्रारंभिक था, ये इसकी कमी या उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट रहेगा। ये आपके पास 30। जब आप इसको काटोगे, आप इसको 5 से काटिए, 5 से 6 बार, 5 से 15 बार, एक बार 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, मतलब 5 आप प्रारंभिक खपत करते हो, 2 की कमी, और सवाल में 2 की वैल्यू 2 ही दी गई है यानी कि इसका मान पूछा गया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 किलो। यही आपका उत्तर हो जाएगा इसमें मेरे दोस्तों। पर उसने पूछा है कि उसमें वर्तमान खपत कितनी है। ये तो प्रारंभिक खपत थी, उसने वर्तमान खपत पूछी, मतलब पहले आप 5 किलो खाते थे, 2 की बढ़ोतरी, तो वर्तमान जो आपके पास खपत हो जाएगी वो 7 किलो हो जाएगी। 2 की बढ़ोतरी, पहले आप 5 खाते थे, उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो 7 kg आपके पास आ जाएगा। इसी जैसा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज हम सारे टाइप इसी के ऊपर करने वाले हैं, जो भी आज के सारे सवाल होंगे। उसमें कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, जिससे एक आदमी 600 रुपये में 4 किलो चीनी कम खरीद पाता है। इस बार उसने परसेंट ना देकर के रुपीज़ में आपको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन ये सवाल उससे भी सरल है। उसमें कहा, तो आप में इसको 100 मान, जैसे हमको पता नहीं था पहले वाले सवाल में, तो हम 100 मान के वृद्धि या कमी कर रहे थे, लेकिन इन सवालों में उसने सिर्फ दे रखा है कि 600। उसने पहले से ही प्राइस दिया हुआ है 600, तो 600 में 4 किलो कम खरीद पा रहे हैं, तो आपके पास ये 600 रुपये हो गया। इससे उसने कहा है कि 20% अगर वृद्धि हो गई, अगर 600 पे 20% वृद्धि करोगे तो 120 रुपये की बढ़त हो जाएगी। इस 120 रुपये की वजह से आप 4 किलो चीनी कम खरीद पा रहे हैं। अगर आपके इतने रुपए और होते तो आप 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं, यानी 4 किलो चीनी की जो रुपए हैं वो 120 रुपये हैं, तो 1 किलो का आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि 1 किलो 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। यही आपसे पूछा गया है कि चीनी का वर्तमान मूल्य बताना है, तो चीनी का जो वर्तमान मूल्य होगा वो 30 रुपये होगा। इसी जैसा एक और सवाल उसमें कहा गया है कि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक परिवार 500 रुपये में, इस बार भी उसने आपको पैसा दिए हुए हैं, 500 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य बताना है। उसने इस बार भी पैसे दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत सरल है। 500 पर उसने वृद्धि की है, 500 पर उसने 10% कमी की है, तो अब इसकी 10% कमी करोगे तो 500 का 10% 50, और इस 50 की वैल्यू आपको 2 किलो, अगर 2 किलो ज़्यादा मिल पा रहे हैं, 50 की वजह से 2 किलो की कमी है, तो आपको 1 किलो की मान पूछा है, तो 1 किलो का मान है आपके पास 25 रुपये। यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसमें 2 चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे कि एक परिवार 20 किलो चावल तथा 15 किलो चीनी की खपत करता है। चीनी का मूल्य चावल के मूल्य से 40% अधिक है तथा परिवार का मासिक खर्च 275 रुपये है, तो कितने % की कमी की जाए चीनी के मूल्य में कि खर्च जो है वो समान रहे।
इसमें इस बार आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं। इसने आपको उसमें चावल भी दिया हुआ है, आपको राइस भी दिया हुआ और शुगर भी दी हुई है इसमें। इसका जो आपको चावल का मूल्य उसने बताया है वो उसने कहा है कि चावल 20 किलो है। चावल की उसमें जो खपत बताई गई है वो आपको 20 केजी बताई गई है, और चीनी की जो खपत है वो 15 केजी बताई गई है आपको यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है कि इसमें आपको 20 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ये इनकी केजी है, ये इनकी खपत है, ये इतना खाते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो उसका प्राइस है वो 40% है। चीनी का मूल्य चावल के मूल्य के 40% है, तो 40% की आपको फ्रैक्शन पता होगी। ये 40/100 यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर चावल की कीमत 50 है तो ये उससे 40% कम, यानी कि ये इस पर उतनी यानी कि कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5। अगर ये 5 है यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30। यहाँ पर आपसे यही कहा गया है कि चावल अगर ये आपके पास खपत है, ये आपके पास खपत है और ये आपके पास रेट है, ये कंजप्शन है, ये रेट है, तो ये आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा 20 गुणा 500, 15 गुणा 300, तो ये 130 रुपये आप टोटल खर्चा करते हैं। लेकिन सवाल में 275 दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, तो 275 को ऐसे ही बने रहने दो। हमें 275 से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो परसेंटेज में ही देना है। तो उसमें कहा गया है कि 130, वो कह रहा है कि चावल के मूल्य में पैसे बढ़ जाते हैं। जब आप उसके चावल के मूल्य के पैसे बढ़ जाते हैं, उसमें प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तो चावल में आपने 20% यहाँ पर वृद्धि कर दी, तो जाहिर सी बात है उसके खर्च पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंजप्शन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है। तो ये आपके पास 120 रुपये आपको खर्च समान रखना है, यानी कि पहले आपका खर्च 130 था तो अब भी 130 ही रखना है। तो इसको 130 बनाने के लिए आपको यहाँ 10 लिखना पड़ेगा, तब 120 और 10 ही जोड़ के, तो पहले आपके पास 30 था अब 10 हो गया, यानी कि 20 की आपने कमी कर दी। कितने पर? 30 पर गुणा 100, ये हो जाएगा 200/3, यानी कि 66 सही 2/3% की कमी आपको चीनी में मूल्य में करनी पड़ेगी, तब ये सेटिस्फाई करेगा। इसी जैसा एक और सेम सवाल, एक परिवार है जिसमें 25 किलो चावल तथा 10 किलो चीनी की खपत होती है। चीनी का मूल्य चावल के मूल्य से 25% अधिक है तथा परिवार का मासिक खर्च, जो परिवार का मासिक खर्च है वो 925 रुपये है। चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो चीनी की खपत में कितनी कमी की जाए जिससे कि खर्च जो है वो 10% ही बढ़े। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी गई है पिछले वाले सवाल से, उसमें आपको फिर से उसने राइस और शुगर में सवाल को बनाया है। उसने कहा है कि आपके पास जो चावल हैं वो 25 किलो हैं, और जो आपके पास जो चीनी उसमें दी हुई है वो 10 किलो दी हुई है। उसने कहा है कि चीनी का मूल्य चावल के मूल्य से 25% ज़्यादा है। 25% की आपको फ्रैक्शन पता होगी, 1/4, यानी कि चावल 4 रुपये किलो हैं, तो चीनी एक एक्स्ट्रा होकर के 5 हो जाएगी, यानी कि ये 4 रुपये किलो हैं तो ये 5 रुपये किलो हो जाएगी। ये 100 रुपये, ये 50 रुपये आपके पास खर्च हो जाएगा, टोटल 150 रुपये। उसने खर्च को कहा है कि 10% ही बढ़ाया जाए। इसका जब 10% आप इंक्रीमेंट करेंगे तो 15 रुपये, यानी कि 165 रुपये बढ़ जाएगा। ये 165 रुपये खर्च हो जाएगा। इसको 20% बढ़ाया गया है, यानी कि 100 का 20% जब आप निकालेंगे एक्स्ट्रा तो ये 120% हो जाएगा। हमें इसको मिला के 165 बनाना है, तो 120 तो हमने यहाँ खर्च कर दिए, बचे 45 हम यहाँ खर्च कर देंगे, तो ये 165 बन जाएगा। तो हम पहले चीनी में 50 रुपये खर्च करते थे, तो अब 45 कर रहे हैं। 5 की कमी हो गई, कितने पर? 50 पर गुणा 100, ये आपके पास आ जाएगा, सीधे सीधे इससे कट जाएगा। 5 की कमी 45 पर गुणा 100, तो आप इससे निकाल सकते हैं कि 5 से 10 बार, और ये 10% की आप इसमें कमी कर देंगे, यही आपके पास उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 10%। अगर ये वाली क्लास आपको समझ में आ रही है और मेरे पढ़ाई हुए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल मैथ्स मैग्नेट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।